आगे बात। उनका जब दौर था तब सोशल मीडिया में बहुत दौर नहीं था, वो तो न्यूज़ में लिखते, न्यूज़ मतलब उनमें एक खासियत थी कि अपने से जूनियर को थोड़ा महत्व देते थे, लेके चलते थे। उनको रात में 11-12 बजे कॉल करते थे, ऑडियो कॉल, व्हाट्सएप से कॉल करते थे। उनका तुम करो, कर सकते हो, अच्छा करो, हम लोग तुम्हारे साथ, दूसरा हम नया नहीं। हमको ये बहुत प्रेरणा तो मिलता है, ऊर्जा भी मिला है, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हमको लगता है कि यहाँ मैक्सिमम पत्रकार यूथ टीम के होंगे, नए पत्रकारिता स्टार्ट किए होंगे, इनसे प्रभावित रहे होंगे और बहुत कुछ सीखा होगा। निरंतरता अगर हम लोग ने सीखा है तो इनसे सीखा है, और हम लोग वाकई में इतने निडर हो चुके हैं कि किसी भी मसले को हल करने के लिए हम लोग खड़े हो जाते हैं। टीटी राम ने ये लिखा कि इनको ये परवाह नहीं था कि मेरे पीछे कौन रहेगा, किसी मामले को लेके आगे बढ़ जाते थे। निश्चित रूप से कार्रवाई एक हुजूम शहर का जितने अच्छे लोग थे इनके साथ थे, और जो गलत भ्रष्टाचारी थे, क्रिमिनल माइंड थे, इनसे खत्म करते। हम तो चाहेंगे कि फिर हम लोग को आज एक प्रेरणा देने का, शपथ लेने का दिन है। जो इन्होंने किया, निरंतरपूर्वक पत्रकारिता किया, कंप्रोमाइज कभी नहीं किया, खबर को खबर के ऊपर छापा, ब्लैकमेलिंग कभी नहीं किया। हम लोग भी ऐसे ही करें। और सागर भैया भी अपने से जूनियर को, सीनियर को, सभी को महत्व दिए लेके चले। निश्चित रूप से दोनों को जाने का दुख हम सबों को है, जारीबाग पत्रकारिता क्षेत्र को है। हमारे संपादक हरियाणा सिंह जी उदाहरण देते हैं कि बोलते हैं कि कीर्ति सिंह तुम्हारे ही जिला का था जी, थर-थर कांपता था, अगर तुम लोग हो लिखने से डरते हैं। सोचिए, जो रांची में एक नामी ग्रामी है, वो हमको उदाहरण देते हैं कीर्ति का, बराबर बोलते हैं तो कीर्ति सिंह वहीं का था जी, तुम लोग सोचते हो, और लिखता था। हम लोग को भी सोचने समझने का समय है, और इनसे प्रेरणा लेके हम लोग को भी टीपी सिंह और सागर कुमार बनने का कोशिश करें। यही बातों को 24 तारीख और 29 तारीख 2 तिथि है। तो 24 तारीख को साधवल जी का और 29 तारीख को टीपी सिंह जी का निधन हुआ, तो बीच का एक डेट रखा गया ताकि हम लोग दोनों को एक ही साथ मिला उनकी पुण्यतिथि को यहाँ आयोजित कर सके, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। वैसे हमारे बीच पंखुड़ी सिंह, अमित, हरिप्रकाश, ये भी हमारे पत्रकार साथी हैं। वो किस घराने से काम करते थे, किसके साथ जुड़े हुए थे, वो जब दिवंगत हो गए वो हमारे सबके हो गए। जब तक आदमी जिंदा रहता है तो अपना घराना निभाता है, लेकिन जब वो उस लोक में चला जाता है तो वो सबके लिए हो जाता है। अब उनकी जन्म तिथि तो हम लोगों को सही से पुण्यतिथि नहीं मालूम है, इसलिए आज तक, और ये परंपरा 3 साल से चली आ रही थी। शुरुआत हुई थी, प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई थी भैया अभिमन्यु प्रसाद के परिसर में, क्योंकि टीपी सिंह जी अधिकतर समय वहीं बिताते थे, और साधवल जी भी बीच बीच में उनका भी आना जाना होता था, इसलिए वो उनके मित्र भी थे, तो वहीं से शुरुआत हुई। तो उसके बाद क्लब बना, होने के बाद यहाँ होने लगा। अब जैसा कि कुणाल ने कहा कि याद किया जाता है, हम जो घर फैमिली मेंबर होने के नाते हम एक बात बता सकते हैं कि उनके पास क्यों फोन आते थे, किसी समस्या का फोन क्यों आता था। वो शायद इसलिए आता था कि उसको विश्वास था कि कोई नहीं चलाएगा तो ये चलाएगा, कोई नहीं बोलेगा उस विषय में, मान लीजिए कि हम किसी कारण से उसको हम नहीं लिख सकते हैं,
तो वो बोला नहीं उनको दो, उनके पास। यही वजह थी कि जो नहीं भी जानता था उसको मालूम होता था, बोला अच्छा नंबर दो, तो रात में अक्सर रात में बात हुआ करती थी। और वैसा काम करने के लिए हिम्मत तो चाहिए ही, पारिवारिक सपोर्ट भी चाहिए, आपको मुश्किल भी आएगा। अब सोच लीजिए कि एक रिपोर्टर थे, इतने लंबे समय से रिपोर्टिंग कर रहे थे और बेटे की पढ़ाई की जरूरत पड़ी तो बैंक से एजुकेशन लोन लेना पड़ा, जो उनके गुजरने के 2 साल बाद अभी हम लोग उसको चुका पाए। वो ऐसा समझौता करना पड़ता है। और दूसरी बात है कि हम कभी भी देखते थे कि 10 बजे बोलते थे कि गेट लगा दो, वो तो रात में भी देर से आते थे, लेकिन अगर पहले आ गए तो गेट लगा दो, बोले ताला लगा दो। तो हम लोग बोलते अभी क्या लगाना, ताला 11 बजे लगाएंगे। नहीं मुझे समझता है गेट लगा दो। उसके पीछे वजह थी कि उनके ऊपर कुछ लोग थे तो उनको लगता था ऐसा खतरा है, इसीलिए हमेशा वो अपने साथ लाइसेंसिंग आर्म्स रखा करते थे। अगर आर्म्स चीजें उनके साथ छुटी थी जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, एक तो उनका गन, और लास्ट में 24 तारीख के बाद हम लोगों ने साधवल जी का जो निधन हुआ था तो उसके बाद उनसे मोबाइल ले लिया था। मोबाइल लेने के पीछे यही वजह थी कि वो सारी चीज़ों को देखते थे, अपने लोग जब गुजरते हैं तो ज़्यादा तकलीफ होता है, तो बोले कि ये चीज़ें उन तक नहीं पहुँचना चाहिए, इसलिए हम लोग उनके मोबाइल को वहाँ से हटा दिए थे। तो उन्हीं दिनों में यही जो जिस दिन से वो एडमिट हुए उसी दिन से उनके पास वो आर्म्स नहीं था, अन्यथा हमेशा होता था अगर वो सो रहे हैं। जो वजह थी कि आर्म्स जो रखा जाता था तो उसके ऊपर एक कवर होने से बाहर से लोगों को पता नहीं चले। हम लोग देखे तो हम तो बहुत खुश हुए थे कि एक बार मिथिलेश भैया जो बनहापा वाले हैं तो उन्होंने एक स्कूटी लिया था, उसका रंग पेंट करवाया था और वो हमारे घर पे आया, वो टीपी भैया लेके आया। तो हमने समझा कि टीपी भैया ने पुराना स्कूटर खरीदा है, तो हम बहुत खुश थे। तो सुबह मालूम पड़ा कि नहीं ये अपना नहीं है, मिथिलेश भैया का स्कूटी है। तो सोच लीजिए कितना, और देने वाले बहुत थे। बोले कि तुम बोलो ना क्या चाहिए, बोले नहीं आप लोगों से जरूरत नहीं है, कभी इसीलिए समझौता नहीं किए। और होता तो कठिन है लेकिन जो उसका रिजल्ट होता है वो बहुत बेहतर होता है। कुछ करते रहेंगे लेकिन हम चाहेंगे शहनाज जी 2 शब्द हमारे अपने साथी हैं सब, साधवल जी और टीपी जी के बारे में मुझसे बेहतर जान रहे हैं, लेकिन इन दोनों से जो कम समय में ही मुझे लगता है कि लगभग 10 वर्षों का संबंध रहा होगा। और टीपी जी जब जुड़े मेरे साथ तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सोची कि हम लोगों ने करना है मिलकर भी यूनाइटेडली यहाँ पर पत्रकारिता के लिए। खासकर टीपी भाई का जो एक तय किया उन्होंने, लाइन जो तय किया पत्रकारिता के लिए, वो आज युवा पत्रकारों के लिए ज़रूरी है कि उसको फॉलो करें। दूसरा, उन्होंने कभी समझौता नहीं किया किसी दबाव के आगे। उनको लगता है कि कई तरह के दबाव रहते थे क्योंकि वो लीग से हट के, आज की तारीख में जो पत्रकारिता जो खत्म हो गई है, तो लीग से हट के पत्रकारिता करने वाले थे। सरोकार से, समाज से की सरोकार की बात करते थे और उसमें कभी भी उन्होंने किसी मामले में समझौता नहीं किया। बड़ा से बड़ा मामला है वो लड़ाई लड़ते थे और उसमें सफल भी होते थे। हम लोग आज उनके जो आदर्श जो उन्होंने बताए थे इस पर पत्रकारों को हम यही कहेंगे कि हजारी बाग के साथी जो है उस पर चलें। और एक तो उनका जिस तरह से निधन हुआ ये अभी भी हम सभी के लिए एक अपने आप में ये है कि इस बात को दिल कबूल नहीं करता है कि हमारे बीच वो नहीं रह पाए। और मुझे लगता है कि इनकी पूरी ढंग से हम लोग को कोविड का टाइम था, लेकिन इनकी जो मृत्यु जिस अस्पताल में हुई है ये भी कहीं ना कहीं हमारे दृष्टिकोण से वो संदिग्ध रहा है। क्योंकि मैंने खुद उस समय रात में ही मेरी बात हुई थी, मैंने कृष्णा भाई को बताया था इन लोगों की रात में मेरी बात हुई है अस्पताल से। अस्पताल ने कहा था कि वो सुबह छूट जाएंगे, क्योंकि डॉक्टर तो जानते हैं, डॉक्टर से भी मेरी बात हुई थी और डॉक्टर ने भी मुझे यही बताया था कि भाई सुबह वहाँ से अस्पताल से वो उनकी छुट्टी हो जाएगी। क्योंकि मैं डॉक्टर का पुत्र हूँ, इसलिए मेरी फैमिली में कई लोग डॉक्टर हैं, 14-15 डॉक्टर होंगे। तो मैं बिहार कोविड के जो इंचार्ज था मेरा भतीजा ही था उस समय। मैंने सारा कुछ रिपोर्ट्स के आधार पर देखा, मैंने नहीं ठीक दिख रहा। एक बैग इस तरह की जो हुआ उसमें, और कुछ पॉलिटिकल लोगों ने भी जो बयाने दिए, तो उस पर हम तो यही कहेंगे कि जो साथी हैं हजारीबाग में कुछ भी ऐसा मिलता है तो हमारे समक्ष जरूर लाएँ, और चाहे कोई भी व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो हम उसको फिर हम लोग उसकी लड़ाई करेंगे। यही चंद शब्दों के साथ अपनी बातें